वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। जिन व्यूअर्स ने अभी भी ज्वाइन किया उनको बताता चलूँ, आज हम बात कर रहे हैं गुर्दों के हवाले से, क्योंकि पूरे दुनिया में गुर्दों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और हमारा आज जो टॉपिक है वो है कि हम अपने गुर्दों को बीमारियों से कैसे बचाएं। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल जमील साहब, अजीज़ अब्बा किडनी सेंटर से, और डॉक्टर साजिद भट्टी साहब, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन से। डॉक्टर साहब, ये बताइए, अब हम आते हैं डायरेक्ट गुर्दों पे, इससे पहले कि मज़ीद एक लंबे ब्रेक पे जाएँ और कॉलर्स हों। ये बताइए, हमारे जो गुर्दे हैं जिसम के लिए इनकी क्या अहमियत है और हम अपने गुर्दों को बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं? देखिए, गुर्दे जो हैं एक बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और इसका आप हिसाब इससे लगाइए कि जो हमारा खून पंप करता है उसका तकरीबन 20% हिस्सा दो गुर्दों को जाता है। अब दो गुर्दे हमारे दो मुट्ठियों के बराबर हैं। इस साइज़ की चीज़ को 20% ब्लड जा रहा है, और बाकी सारे जिस्म को 70 किलोग्राम का या जितना भी 60 किलोग्राम का जिस्म है तो उसको जा रहा है। तो एक वाइटल ऑर्गन है। बीमारी में भी कितना ब्लड क्यों जाता है इसमें? उसको ज़रूरत है ताकि वो ब्लड को क्लीन कर सके। मतलब रिश्तेदारी तो नहीं दिल से कोई? अगर करीब कम देंगे तो वो क्लीन नहीं हो सकेगा सबसे, इसलिए वाइटल ऑर्गन है। अच्छा, इसलिए अक्सर बीमारियों में किडनी इन्वॉल्व होती है। इस वजह से नहीं कि खून बहुत जा रहा है, मगर बहुत सी बीमारियों में किडनी इन्वॉल्व होती है। अच्छा, अब पहली बात तो जो आपके सवाल का अगर मैं सही समझा वो ये है कि एक सेहतमंद आदमी किस तरह अपने आप को गुर्दे की बीमारी से बचाए। मैं बज़ाहिर मुझे शुगर भी नहीं है, मुझे ब्लड प्रेशर भी नहीं है, कोई और आर्जा भी नहीं है, तो मैं क्या वो तदाबीर करूं कि मुझे गुर्दे की बीमारी ना हो। उसमें मैं चंद एक बातें कहूँगा, 5-6 बातें हैं जिसमें कहूँगा। एक तो पानी अच्छा पीना चाहिए, कम से कम 8 गिलास पानी, या इसको अगर थोड़ा और साइंटिफिकली या आप डिफ़ाइन करें तो इतना पानी पिए कि दिन में 4 से 5 दफ़ा बिल्कुल डाइल्यूट पानी की तरह का पेशाब उसको आए। इसका मतलब है कि ज़्यादा पानी पीते हैं पेशाब ज़्यादा आता है। जी हाँ, अगर देखिए, एक तो है बहुत ज़्यादा पानी पीना, एक आदमी ज़बरदस्ती 20 गिलास पी रहा है, 25 गिलास पी रहा है, वो तो मुनासिब नहीं है। मैंने कहा कि 4 से 5 दफ़ा, क्योंकि हम 8 गिलास कहते हैं अगर पानी पीने को किसी को, तो एक आदमी जो एसी के कमरे में बैठा सारा दिन गुजारता है और एक आदमी जो बाहर आउटडोर काम करता है, तो दोनों के लिए फ़र्क है। तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर और साइंटिफिक तरीका ये होगा कि इतना पानी पिए कि 4 से 5 दफ़ा उसको डाइल्यूट पानी की तरह का कलर का पेशाब आए। दूसरा ये है कि नमक ज़्यादा लेने से जो है ब्लड प्रेशर का अर्जा भी होता है और उससे गुर्दे की बीमारी भी हो सकती है, ये साबित है। तो नमक जो है वो इत्दाल में। ज़्यादा का क्या क्राइटेरिया है? देखिए, हमारे जो खाने हैं ना, देखिए डॉक्टर साहब, अब अगर आप चाइना और जापान की बात करें, उनके खाने ज़रा उबले उबले होते हैं, फीके होते हैं, या अंग्रेज़ों के भी। हम लोग तो आपको पता है कि सालन बनाते हैं तो उसमें ना सिर्फ नमक, मिर्चें, मसाले, हल्दी, धनिया, अदरक, पुदीना सब डाल रहे होते हैं। हम तो चिकन कॉर्न सूप भी अगर पी लें ना, उसको भी पूरी मगज़ नहारी बना देते हैं, हम उसमें इतनी चीज़ें डाल देते हैं। देखिए, इसमें भी एक अच्छा हुआ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और इससे मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिकली जो हम नमक, जो आम नमक है, घरेलू नमक है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जो हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, वो अगर इत्दाल में जिसमें हम लोग खाने खाते हैं, वो ज़्यादा सोर्स नहीं है एक्सेस सॉल्ट की। जो एक्सेस सॉल्ट हमारे पास आ रहा है वो जो है या तो फूड प्रिजर्वेटिव्स में है, या वो जो फूड ज़्यादा जिनमें है, मतलब सॉल्टेड नट्स, सर्दियों का मौसम है, पिस्ते खाने शुरू कर दिए, या जो फूड एनहांसर्स और फ्लेवर्स हैं, और या जो जंक फूड में जो चीज़ें हम खा रहे हैं उसमें एक्सेस फूड आ रहा है। अगर जो रोटी सालन हमारे एक्सेस सॉल्ट आ रहा है, सॉरी, अगर हम जो नॉर्मल रोटी सालन घर में खा रहे हैं वो एक्सेस सॉल्ट नहीं है। जो बाकी चीज़ तो सुना है डॉक्टर साहब, वो अक्सर वो शौहर घर आया ऑफिस से थका हारा, ठीक है, बीवी ने खाना दिया और उसके बाद मियाँ ने उठा के प्लेट फेंकी कि क्या मैं पूरे दिन मेहनत करके आया हूँ, फीका सालन, नमक कम है उसमें। बीवी तो कितनी अच्छी है, उसको गुर्दे की बीमारी से बचा रही है। डॉक्टर साहब, एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास जी। मैं लाहौर से बोल रहा हूँ जी। इकबाल साहब जनाब जी, मेरी एज है 50 ईयर्स है जी, माशाल्लाह। अच्छा, 1 साल से ना मुझे जो है ना प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है। इससे पहले मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहा है जी जी, ठीक है ना। तो प्रोस्टेट जो मैं हाइड्रेन की एक टैबलेट डेली खाता हूँ 2 मिलीग्राम की, तो डॉक्टर ने कहा अभी ना करवाएं। अच्छा, मेन वजह ये है कि ये मेरे फादर को भी था, तो जब मैं यूरिन कर रहा होता हूँ ना, तो उस वक्त पीछे किडनी की तरफ से वो लेफ्ट किडनी पे वो एक दर्द सी होती है, डी सिर्फ उसी वक्त, ना आगे ना बाद में होती है ना पहले होती है। तो मैंने IVU टेस्ट भी करवाए हैं सारे, तो वो किडनी कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है, टेस्ट ठीक आए हैं। तो ये पूछ रही जो जब यूरिन कर रहे होते हैं उस वक्त जो दर्द होती है उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है, बिल्कुल नॉर्मल रहता हूँ पहले भी आगे भी, तो ये कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? प्लीज। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ पूछना तो नहीं चाहेंगे? इनका जो अगर प्रोस्टेट का कोई अल्ट्रासाउंड हुआ है, उसमें प्रोस्टेट का कोई साइज़ बताया है, या इनका पेशाब करने के बाद मसाने में कुछ पेशाब रुकता है,
या कभी किसी टेस्ट से ये तो नहीं बताया कि पेशाब में इन्फेक्शन है, पस आ रही है या कल्चर पे कुछ आया है? नहीं जी, मेरा सारे टेस्ट PSA भी होता है, दूसरे ठीक है। भी सारे ठीक आए हैं। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की वजह से मेरा हाल है या प्रोस्टेट में कुछ है। तो आजकल वैसे मैं होम्योपैथिक की कर रहा हूँ, उससे भी काफी है। बार बार आता है, रात को 2-3 दफा उठना पड़ता डॉक्टर है। साहब आपने तो कुछ नहीं पूछना? मुझे सिर्फ ये पूछना था कि PSA का लेवल कितना है उनका, इकबाल साहब PSA का लेवल आपको पता है इकबाल साहब? सर वो मैंने डॉक्टर को दिखाए थे, सारी रिपोर्टें वो बिल्कुल नॉर्मल। बिल्कुल नॉर्मल लेवल्स हैं। ठीक है जी इकबाल साहब, बहुत Thank you शुक्रिया। very much, sir. अभी आपके सवाल का जवाब लिखते हैं डॉक्टर बिलाल जमील साहब से भी और डॉक्टर साजिद भट्टी साहब से भी, और मज़ीद बात करेंगे कि नमक का इस्तेमाल कितना होना चाहिए, क्या एतदाल का भी क्या लेवल्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है हम चटपटे लोग हैं, चटपटे खाने खाते हैं, चटपटी बातें सुनते हैं, चटपटे गाने देखते हैं, मोहल्ले में कहीं लड़ाई हो रही होती है सब वहीं पे अपने गान लगा लेते हैं। तो अब हमारी जैसे कौम को नमक में कमी कैसे करवाएं, ये डॉक्टर बिलाल जमील साहब से पूछेंगे, डॉक्टर साजिद भट्टी से भी अब आके बात करेंगे। लेकिन मसला है कि चैनल चलाने के लिए एक चीज़ की बड़ी ज़रूरत होती है कमर्शियल्स की, और कमर्शियल के लिए जाना पड़ता है। हमें ब्रेक पे, तो हम जा रहे हैं ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।